राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए महाराज। तो वहां पर जाकर भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, कई असुरों का उद्धार किया, कई असुरों का उद्धार किया और आकर विश्वामित्र के साथ में सीधे जनकपुर आए। वहां पर मेरे राघवेंद्र सरकार का विवाह हो गया। संक्षेप में मैं आपको राम कथा श्रवण करा रहा हूं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कृष्ण का जन्म भी कराना है ना। बोलो राधे राधे। आइए एक भजन के माध्यम से पूरी रामायण का स्मरण करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, अरे राम दशरथ के घर जन्मे और घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को आए हैं, लोग दर्शन को आए हैं, सुहाना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को आए हैं, सुहाना हो तो ऐसा हो। इसी भजन में सारी रामायण का सार है, ध्यान से सुनिएगा। जय हो। यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गया वन में, मुनीश्वर ले गया वन में। उड़ाए शीश दे जन के, उड़ाए शीश दे जन के निशाना हो तो ऐसा हो। उड़ाए शीश दे की निशाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। धनुष को जान कर तोड़ा, जनक की राजधानी में। धनुष को जान कर तोड़ा, जनक की राजधानी में, जनक की राजधानी में। फूल सब मन में शर्माए, फूल सब मन में शर्माए, लजाना हो तो ऐसा हो। फूल सब मन में शर्माए, लजाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो।
पिता की आज्ञा से 12 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। पिता की मान करे आज्ञा राम बन को चले आए। पिता की मान कर आज्ञा राम बन को चले आए। राम बन को चले आए। न छोड़ा संग सीता ने, न छोड़ा संग सीता ने, जनाना हो तो ऐसा हो। न छोड़ा संग सीता ने, जनाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। वन में जाकर क्या हुआ? वन में गए 12 वर्ष के लिए और वहां पर जाकर सीता का हरण हो गया। महाराज सिया को ले गया रावण बना कर वेश जोगी का। सिया को ले गया रावण बना कर भेष जोगी का। बना कर वेश जोगी का। कराया नाश सब अपना, कराया नाश सब अपना। दीवाना हो तो ऐसा हो। कराया नाश सब अपना, दीवाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा उसके बाद हो। जाकर सुग्रीव से मित्रता की। प्रीत सुग्रीव से करके गिराया बाण से पाली। प्रीत सुग्रीव से करके गिराया बाण से बाली। गिराया बाण से बाली। दिलाए नार फिर उसकी, दिलाई नार फिर उसकी। यराना हो तो ऐसा हो। गिराई नार फिर उसकी, यराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। उसके बाद हनुमान जी सीता की खोज में गए। गए हनुमान सीता की खबर लेने को लंका में। गए हनुमान सीता की खबर लेने को लंका में। खबर लेने को लंका में। जला के नगर को आया, जला करके नगर आया। सयाना हो तो ऐसा हो। जला कर नगर को आया, हराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। उसके बाद सीता की खोज की हनुमान जी ने, पर मेरे रामचंद्र सरकार ने सेतु बांध कर लंका में प्रवेश किया। बांध सेतु समुद्र में उतारा पार सेना को। बांध सेतु समुंदर में उतारा पार सेना को। उतारा पार सेना को। मिटाया वंश रावण का। मिटाया वंश रावण का। हराना हो तो ऐसा हो। मिटाया
मारकर विभीषण के लिए राज्याभिषेक किया। लाज दे कर विभीषण को अयोध्या लौट करे आए। राज्य दे कर विभीषण को अयोध्या लौट कर आए। अयोध्या लौट कर आए। कहे ब्रह्मानंद बल अपना, कहे ब्रह्मानंद बल अपना, दिखाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो। घराना हो तो ऐसा हो। राघवेंद्र सरकार की जय। संक्षेप में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए राम कथा सुनाई और उससे भी संक्षेप में भजन के माध्यम से हमने आप लोगों को राम कथा सुनाई। बोलो राधे राधे। पितामह में समरे समज्जय दैव्रतम ताद्यमजय समंगलय दुराययम कौरवम सान्य सागरम कृत्वा तरन वत्सपदम सर्वापिदा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब मैं आपको कृष्ण कथा सुनाता हूं। कृष्ण कथा मैं आपको सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव के पुत्र बनकर श्री कृष्ण आए। अष्टम गर्भ में देवकी के कृष्ण हुए और कृष्ण जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल चले गए। 7 दिन में पूतना मारे, 2 महीने में अगासुर, 6 महीने बाद सारे देवताओं का नाश किया। तरह तरह अगासुर बकासुर। इसके बाद वृंदावन आए। 7 वर्ष की उम्र में उनने 7 कोस का गिरवर उठाया और गिरवर उठाने के बाद सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद मथुरा आए, कंस का उद्धार किया, सूरसेन के लिए राज्याभिषेक किया। द्वारिका गए, द्वारिका पर 16,108 विवाह किए। विवाह करने के बाद लीला संपन्न करने के बाद कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। सुखदेव जी महाराज ने संक्षेप में कृष्ण कथा भी सुनाई तो राजा परीक्षित के नेत्रों में आंसू निकल आए। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मैंने राम कथा संक्षेप में इसलिए सुनी ताकि मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुन सकूं। आपने तो 2 लाइन में सारी कृष्ण कथा सुना डाली। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बड़े उतावले होते हो कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्या रिश्ता है उस कृष्ण से तुम्हारा जिसकी कथा सुनने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो परीक्षित? तब परीक्षित ने कहा, महाराज क्या क्या रिश्ता मैं उस मुरली वाले का मेरे से कहूं, आपसे कहूं महाराज कि क्या क्या रिश्ता है मेरा उनसे। मेरी रक्षा की, मेरे बाबा पांडवों की रक्षा की महाराज। मेरे बाबा पांडवों के पास क्या था? छोटी सी सेना, 5 भाई, और कौरव की सेना तो गुरुजी, कौरव की सेना में तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सागर था। कौरव की सेना एक बहुत बड़ा सागर था। कौरव की सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी मछलियां थी
जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, लेकिन मेरे बाबा पांडवों के पास कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय था और उन्होंने कृष्ण चरण रूपी नौका का सहारा लिया और इतने बड़े सागर को पार कर गए महाराज। कौरवों की सेना कौरव की सेना रूपी सागर को कृष्ण रूपी नौका से पार कर गए मेरे 5 पांडव बाबा, जो मेरे बाबाओं के रक्षक। उनकी कथा में संक्षेप में कैसे सुन सकता हूं। बाबा की बात तो जाने दे महाराज, मैं अपनी बात कहता हूं। महाराज, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। ब्रह्मास्त्र चलाया मुझे मारने के लिए गर्भ में ही, लेकिन मेरे कन्हैया ने, मेरे केशव ने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की। उनकी कथा में संक्षेप में कैसे सुन सकता हूं। और मैंने सुना है कि देवकी की 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आए। देवकी की 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आए, तो वह रोहिणी के पुत्र कैसे कहाए? एक पुत्र 2 माता कैसे हो सकते हैं? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। आप विस्तार से सुनाइए, कैसे मथुरा में अवतार हुआ, कैसे लीला की, कैसे प्रभु का मंगलमय चरित्र हुआ। आचार्य सुखदेव जी बोले, महाराज परीक्षित, श्रोता तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। तुम 4 दिन से निरंतर कथा सुन रहे हो महाराज, दिन रात कथा सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल पर मुझे इतनी सी भी थकान महसूस नहीं होती। और 4 दिन से ना तुमने कुछ खाया, ना पिया, ना जलपान किया महाराज। थोड़ा सा कुछ जलपान कर लो, इसके बाद में कृष्ण की कथा सुनाऊंगा। परीक्षित ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, महाराज आपके मुख से जो अमृतमय वर्षा हो रही है, इसको पान करते करते ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है महाराज। ऐसे ही तो आप लोग हो, 3 घंटे कथा होती है, मन में विचार आ जाता है कि महाराज पता नहीं कब आरती करेंगे। ऐसे ही परीक्षित थे, जो 4 दिन दिन रात कथा सुनते रहे, ना उनको भूख लगी, ना प्यास लगी, ना उनको ये चिंता कि हमारी गैया बंधी हुई हैं, ना उनको ये चिंता कि हमारे खेत में पानी चल रहा है महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कहा कुछ जलपान कर लो, परीक्षित ने मना कर दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाएं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, दुष्टों का बोलबाला होता है, पाप कर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुरे धर्म अभिमानी, बाढ़हि असुरे धर्म अभिमानी, तब धरी तब धरी प्रभु विवेद शरीरा, विवेद शरीरा, विवेद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पाप जब ज्यादा बढ़ जाता है और
तब तब विविध शरीर लेकर विविध रूप धारण कर कर मेरे प्रभु मेरे नारायण अवतार लेकर आते हैं। गाय का रूप धारण कर कर एक दिन पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे, यदि इसी प्रकार पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे और अब यह बर्दाश्त नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पृथ्वी, मैं अभी भगवान से बात करने का प्रयास करता हूं। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, जनश्यते तदप्यार्थम संभवन्तु सुरास्त्रिया। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतारित होंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा हैं। यशोदा जी के यहाँ पर परात पर प्रभु चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएंगे। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, ऐसे मेरी बात मेरे नारायण से हुई है। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले, क्या? हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर चले। मथुरा में बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। एक बार अपनी सखियों के साथ में वन में घूमने के लिए गए तो वहां पर दुर्बल नाम का राक्षस की छाया उनके गर्भ पर पड़ गई। तो ब्राह्मणों के द्वारा पता चला कि आपके यहाँ जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम कंस होगा और यह आपके कुल का विनाश कर देगा महाराज। तो उग्रसेन ने क्या किया, जब उसका जन्म हुआ तो उसको पत्ते में लपेट कर नदी में बहा दिया महाराज। वहां पर सूरसेन नाम के राजा ने उस बच्चे को जाते देखा, वह अपने घर ले गए। वसुदेव के पिता सूरसेन थे। वसुदेव के साथ कंस भी पलने लगा महाराज। यहाँ पर नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता तो उग्रसेन हैं और मथुरा के राजा हैं। तुरंत कंस तपस्या करने के लिए कैलाश पर चला गया। घनघोर तपस्या करने के बाद शिव जी को प्रसन्न किया। अगासुर, बकासुर, धैनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित किया और शिव जी से एक धनुष प्राप्त किया और कहा कि नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने इसे तोड़ दिया वह तो मैं